हाय फ्रेंड्स, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम जानेंगे पैसिव इनकम क्या है और ये कैसे आपको दिला सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम। सोचिए, आप सो रहे हो, घूम रहे हो या अपने शौक पूरे कर रहे हो और पैसा लगातार आपके लिए काम कर रहा हो। यही है पैसिव इनकम का असली जादू। पैसिव इनकम यानी ऐसी आय जो कम या बिना किसी डेली एफर्ट के आपके खाते में आती रहे। ये वो कमाई है जो एक बार इनिशियल एफर्ट के बाद आप ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो अपने आप आपके लिए लगातार आय उत्पन्न करता रहे। पैसिव इनकम के सबसे पॉपुलर उदाहरण हैं रेंटल इनकम, शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड और ऑनलाइन कोर्स बनाकर कमाई, यानी मेहनत एक बार और कमाई बार बार। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आखिर पैसिव इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं। नंबर 1, रियल एस्टेट पैसिव इनकम का एक क्लासिक उदाहरण है जिसमें संपत्ति खरीदना और किराए पर देना शामिल है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल कैपिटल और एसेट मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। यह निवेश रणनीति निवेशकों को लॉन्ग टर्म वित्तीय सुरक्षा और आय प्रदान करती है। नंबर 2, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती हैं। रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आपको मौका देता है अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने का, वो भी बिना खुद प्रॉपर्टी खरीदे। रियल एस्टेट में कमाई के मौके सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज तक ही सीमित नहीं हैं। रीट्स भी आपके लिए शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। नंबर 3, स्टॉक में निवेश करना एक कंपनी का पार्ट ओनर बनने जैसा है। कंपनी के प्रॉफिट को शेयर धारकों के साथ डिविडेंड के रूप में साझा किया जाता है। डिविडेंड स्टॉक आय का एक स्रोत है जो शेयर ओनरशिप से प्राप्त होता है। डिविडेंड स्टॉक निवेश से नियमित आय प्राप्त करने का एक तरीका है। रेगुलर डिविडेंड इन्वेस्टर को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं, खासकर अनिश्चित आर्थिक समय में। नंबर 4, बॉन्ड में निवेश का मतलब है सरकार या किसी कंपनी को ऋण देना। यह रेगुलर रूप से ब्याज आय उत्पन्न करता है। इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदकर ईश्वर को कैपिटल प्रदान करते हैं। ब्याज आय बॉन्ड धारकों के लिए एक स्थिर आय स्रोत है। नंबर 5, डिजिटल उत्पाद एक लोकप्रिय विकल्प हैं क्योंकि उन्हें एक बार बनाकर अनगिनत बार बेचा जा सकता है। डिजिटल उत्पादों का निर्माण एक बार किया जाता है जिससे उत्पादन लागत कम होती है। डिजिटल उत्पादों को आसानी से ऑनलाइन बेचा और पहुंचाया जा सकता है जिससे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज लगभग खत्म हो जाती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के उदाहरणों में बुक्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और टेम्पलेट शामिल हैं। डिजिटल उत्पादों में फोटो और मोबाइल ऐप्स भी शामिल हैं। यूडेमी और स्किलशेयर डिजिटल उत्पादों के लिए प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल उत्पादों को बेचने और खरीदने के लिए एक बाजार प्रदान करते हैं। नंबर 6, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको बस अपने शौक के टॉपिक पर ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करना है और फिर उस पर वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है। ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन एफिलिएट मार्केटिंग का एक अभिन्न अंग है। अपने पैशन पर फोकस्ड कंटेंट बनाने से एफिलिएट मार्केटिंग में सफलता मिलती है। एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन आय का एक लोकप्रिय तरीका है। एफिलिएट मार्केटिंग से लॉन्ग टर्म इनकम प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। नंबर 7, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट पैसिव इनकम कमाने के सबसे आसान और सेफ तरीकों में से एक है। ये खाते सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करते हैं। ये खाते पैसिव आय अर्जित करने का एक सरल तरीका प्रदान करते हैं। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या सावधि जमा में पैसे रखने से ब्याज आय पैसिव आय के रूप में प्राप्त होती है। इंटरेस्ट इनकम को पैसिव आय के रूप में प्राप्त करने के लिए सावधि जमा एक सुरक्षित विकल्प है। पैसिव इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने का एक तरीका है। पैसिव इनकम के सोर्स व्यक्तियों को अपनी शर्तों पर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है अपनी आय के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता के बिना जीवन यापन करने में सक्षम होना। पैसिव इनकम के विभिन्न स्रोतों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करना है। पैसिव इनकम के लिए समय या पैसे के रूप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पैसिव इनकम सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे रिस्क्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में सबसे अहम काम होता है सही किराएदार ढूंढना, क्योंकि अच्छा टेनेंट ही आपकी आय को लगातार और सुरक्षित बना सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा रिस्क ये है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू समय के साथ घट सकता है
और यही वैल्यू डिप्रिशिएशन आपके पूरे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को धीमा कर देता है। रियल एस्टेट निवेश में जोखिम और लाभ दोनों शामिल हैं, जो निवेशकों को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। डिविडेंड स्टॉक में निवेश करते समय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है और संभावित रिटर्न को बढ़ाता है। पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के डिविडेंड स्टॉक शामिल करने से स्थिरता आती है। स्टॉक निवेश में शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव जैसे बाजार जोखिम शामिल हैं। निवेशकों को स्टॉक में निवेश करते समय बाजार के रिस्क का मूल्यांकन करना चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के बाद सबसे बड़ा स्टेप उनका सही मार्केटिंग और प्रमोशन है, क्योंकि बिना इफेक्टिव प्रमोशन आपका प्रोडक्ट कभी भी सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। डिजिटल उत्पादों के निर्माण और बिक्री में कॉपीराइट एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। डिजिटल उत्पादों के कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए लाइसेंसिंग समझौतों का पालन करना आवश्यक है। डिजिटल उत्पादों के कानूनी पहलुओं में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नीतियां भी शामिल हैं। अफिलिएट मार्केटिंग करते समय सबसे जरूरी है एथिकल प्रैक्टिसेस का पालन करना, क्योंकि ट्रस्ट ही आपकी असली करेंसी है और बिना ट्रस्ट आपका बिजनेस ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, याद रखिए, एथिकल प्रैक्टिसेस ही वो सीक्रेट हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को सुनिश्चित करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में ब्लॉग या यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एसईओ खोज इंजन अनुकूलन महत्वपूर्ण है। अगर हमें सच में रिच बनना है तो इन रिस्क्स को मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। पैसिव इनकम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, पैसिव इनकम प्लान को सक्सेसफुली बनाने के लिए सिर्फ आइडियाज ही नहीं, बल्कि गहरा रिसर्च और ढेर सारा पेशेंस चाहिए। तभी आप लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग इनकम स्ट्रीम खड़ी कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले जबरदस्त वीडियोस आप मिस न करें।